हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के डे 4 में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में जितने भी मेन्यू है उसका कैसे यूज़ करना है। इससे पहले मैंने 3 से 4 चैप्टर बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, इससे पहले गाइस मेरा MS ऑफिस का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। उसको देखना है तो देख लो, वहाँ से इसको सीखने के बाद अगर इसको सीखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन MS ऑफिस के ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने एक्सेल को ओपन करना। ओपन करने के लिए विंडो के साथ R बटन को प्रेस करिए, ठीक है। विंडो के साथ R बटन को आप लोग जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो रन बॉक्स के खींच के यहाँ पे लिख रहा और यहाँ लिखना होगा आपको एक्सेल। एक्सेल लिखते ही सिंपल से आप ओके बटन पर टच करिए। देन ओके पे जैसे टच करेंगे तो आपका जो एक्सेल होगा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉपअप विंडो आएगा, बिकॉज गाइस ये मेरा पेड वर्जन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन की मांग रहा है। तो चलो मैं इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम हो रहा है, बस इतना ही बहुत है। यहाँ से करते हैं कैंसिल, यस, यहाँ पे ओके। तो कुछ इस तरह से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारे फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का यहाँ पर अलाइनमेंट, इन सब ऑप्शन का क्या यूज़ है एकदम डिटेल में बताएंगे। तो एकदम ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। यहाँ से अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस इन सभी को यूज़ करने से पहले हम पेज पे कुछ मैटर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने फाइल में जाने के बाद मैं आ जाऊँगा रिसेंट में आने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फाइल सेव करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक रिजल्ट वाला है, पास फेल का, मैं इस पर टच करता हूँ। देन गाइस कुछ इस तरह से मेरा फाइल ओपन हो चुका है। सो गाइस ये सब कैसे बना है, क्या होगा, आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको बता दिएगा। जब आप फार्मूला पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको टोटल जितने भी फार्मूलास हैं, जितने भी सवाल होंगे, पूरे हल करके आपको दिखाएंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। अभी आप लोग कोई भी चिंता मत करें, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है। तो अभी जो स्टार्टिंग है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो यहाँ पर आपका है फॉन्ट का क्या यूज़ है, देखो सिंपल से यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको पूरा करता हूँ सिलेक्ट। एंड सिलेक्ट करने के बाद सिंपल जाऊँगा अपने यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों फॉन्ट मिल जाएंगे। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्टाइल है चेंजेस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर गाइस उसका साइज़ है, अगर आपको साइज़ बढ़ाना है उसका तो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा के कुछ ऐसा कर सकते हो। छोटा करना है 1 by 1, ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट, चलो यहाँ से आप 1 by 1, ठीक है, इसको छोटा कर सकते हो और 1 by 1 यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हो। तो ये भी गाइस आपका फॉन्ट का साइज़ ही है, अगर करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। देन इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा है बोल्ड का क्या यूज़ है, चलिए इसको बताते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने नॉर्मल फॉन्ट में कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे एरियल, ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट में हो गया, ठीक है। हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं दोबारा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है बोल्ड, हम बोल्ड पे जैसे क्लिक करेंगे इसका शॉर्टकट भी शो कर रहा है। अगर आप चाहो कंट्रोल B करोगे कीबोर्ड से तो भी काम करेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो मैटर हमारा हल्का सा मोटा हो चुका है, ठीक है। ये क्या होता है, हाईलाइट करता है। ध्यान से देखो, मैं इसको हटाता हूँ, कंट्रोल और B बटन को प्रेस करूँगा, देखो ऑटोमेटिक आपका ये ऑन हो गया है और ये भी लग चुका है। हमने दोनों से देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल B करके फिर से हटा लेंगे। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर इटैली का शॉर्टकट है कंट्रोल I। देन इससे क्या होता है, मैटर हल्का तिरछा होता है। इस पर क्लिक करो, ये देखो मैटर हल्का सा तिरछा हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगे। अब देखो मैटर आपका थोड़ा सा तिरछा में हो गया, ठीक है। फिर से इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अब इसको शॉर्टकट से देख लेते हैं, तो कंट्रोल के साथ I बटन को प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये ऑन हो गया और यहाँ पे जो हमारा मैटर है तिरछा हो चुका है। सो इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा है अंडरलाइन का कैसे यूज़ करना है। हम पूरा मैटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आएंगे अंडरलाइन वाले इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अंडरलाइन मिले। पहला यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन, कौन सा लेना है। चलिए अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक अंडरलाइन आएगा। फिर से पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं जिससे आपको पता चले। अब यहाँ पर आएंगे, लिखा है डबल अंडरलाइन, इस पर क्लिक करो, देखिए एक के नीचे एक और अंडरलाइन आ चुका है। कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। चलो सिंपल प्रोसेस मैं क्या करता हूँ, इसको भी पूरा हटा देता हूँ। जो भी मैंने यूज़ किया है मैं इस पर टिक करूँगा, वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे गाइस क्या है, बॉर्डर, देखिए ऑटोमेटिक ये बॉर्डर लगा है, पहले मैं बॉर्डर हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा बॉर्डर्स पे, यहाँ पे करता हूँ नो बॉर्डर। अभी देखिए अगर आप कोई मैटर लिखोगे कुछ ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन है बॉर्डर, जो कि गाइस अगर आपने पहले देख रखा होगा, ठीक है, वीडियोस को, तो वहाँ पे आपको बॉर्डर के बारे में बताया गया था। इस वाले में नहीं, जो आपने पढ़ा था MS ऑफिस, उसमें आपको पूरा बताया गया था। लेकिन इसमें भी सेम चीज़ वही है, देखिए दिखाते हैं क्या करना हो। सिंपल से आपको इसे पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मैटर को अपने बॉर्डर वाले पे जाओ। यहाँ पे अगर आप चाहते हो बॉटम मतलब आपका होता है नीचे से, ठीक है। टॉप मतलब ऊपर से होता है। फिर लेफ्ट आपको पता है, राइट पता है। देन यहाँ पे नो बॉर्डर मतलब अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपका ऑल बॉर्डर्स मतलब कि पूरे पेज पे बॉर्डर लग जाएगा। फिर यहाँ पर है आपका आउटसाइड बॉर्डर्स, मतलब ये पेज के चारों तरफ लगेगा और बीच में नहीं लगेगा, ठीक है। एक एक करके आप पूरा बॉर्डर चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा बॉर्डर ही है, ठीक है। कोई भी इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया
देन इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से आपका बॉर्डर लग चुका है। अब देखिए आपका मैटर कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप गाइस बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। देन हम फिर से इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा देखिए ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ मतलब होता है खुद से बॉर्डर बना सकते हो। इस पर क्लिक करो, देन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो अपने हिसाब से हुआ ड्रॉ। तो कुछ इस तरह से हम बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे इस एरो पे, इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ठीक, ये क्या होता है, ये ग्रिड लाइन आएगा। देखो हम जो भी बॉर्डर ड्रॉ करेंगे वो ग्रिड लाइन देगा। क्लिक करते हैं, अब देखो ठीक है, ये हमारा बॉर्डर के साथ ग्रिड लाइन भी आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। देन यहाँ पे आपका इरेज बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर को मिटाना है तो इस पर क्लिक करोगे, देन सिंपल से ऐसे करो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपका गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाइस आप इसका भी यूज़ कर सकते हो बॉर्डर को अगर हटाना हो तो। फिर यहाँ पे आएंगे, देन इसके बाद आपका है लाइन कलर। अगर आपको लाइन को कलर करना है तो यहाँ पर आओगे, जो बॉर्डर की लाइन है उसको कलर में चाहिए तो रेड पे क्लिक करिए। देन अब भी कोई यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करिए, देखिए कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। फिर आइए बॉर्डर में गाइस आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शन का यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइन स्टाइल, अगर आपको लाइन का स्टाइल चाहिए बॉर्डर वाला, देखिए कुछ इस तरह से मुझे ये डैश वाला चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं बॉर्डर लूँगा। देखिए अब बॉर्डर कैसे आ रहा है, ये पहले वाला देखिए। तो कुछ इस तरह से गाइस बॉर्डर का आप डिटेल से यूज़ कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं सारे ऑप्शन एकदम बिल्कुल ही सरल है, एक तरीके से आप पूरा का पूरा ओपन कर सकते हो गया। अब यहाँ पर गाइस हमारा है कलर। कलर क्या होता है ये भी देख लीजिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर पूरा कलर दिया है। हम क्या करेंगे, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, पहले बॉर्डर हटा देते हैं। यहाँ पर नो बॉर्डर पे आएंगे, देन अब क्या करेंगे, सिंपल इस पर आएंगे, पूरा का पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आके बॉर्डर दे देंगे, यहाँ पे मेरा ऑल बॉर्डर, ठीक है। ऑल बॉर्डर देने के बाद अभी देखिए हमारा बॉर्डर कैसा आ रहा है। ये गाइस हमारा पुराना वाला बॉर्डर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने दूसरा बॉर्डर अप्लाई किया स्टाइल वगैरह। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे बॉर्डर पे, यहाँ पे जो हमने कलर दिया है इसको कर देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने स्टाइल दिया है, यहाँ पे हमारा स्टाइल है, स्टाइल पे आओ, स्टाइल आपका नॉर्मल कर लो। तो कुछ इस तरह से हो चुका है। अभी देखो यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। आप सिंपल से एक बार ऐसे ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिक सभी जगह हो जाएगा। ये देखो चेंजेस हो चुका है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप बॉर्डर का यूज़ करो। एंड यहाँ पे कलर वाला है, कलर पे क्लिक करो, देखो आप कलर भी फिल कर सकते हो। कलर फिल हुआ सबके अंदर। अगर अलग अलग कलर करना है तो एक सेल को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे कलर कर लो। इसको अलग करना है, इस पर सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे इसके हाईलाइट करके आप इस तरह से आप कलर कर सकते हो। तो पूरा का पूरा बॉर्डर को कलर कर सकते हो। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आपका है टेक्स्ट कलर। अभी आपने देखा ये पेज का कलर था, अब आपको टेक्स्ट कलर मिलेगा, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं, पूरा कंट्रोल Z कर लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अभी देखो हमारा जो टेक्स्ट है ब्लैक में है ना, पूरा सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो भी कलर का चाहिए आपको टेक्स्ट, वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो दूसरे कलर का हुआ। तो कुछ इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बट मुझे नॉर्मली चाहिए जो था वही, ये सही है। चलिए अब इसके बाद गाइस हम इन सब ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो है अरेंजमेंट में गाइस पूरा काम है टेक्स्ट को अरेंज करना। जो भी टेक्स्ट होगा उसको पूरा अरेंजमेंट का काम यहीं से होगा। कैसे होगा चलिए इसको भी आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे गाइस आपका जो पहला ऑप्शन है ये है टॉप अलाइनमेंट। टॉप मतलब होता है एकदम ऊपर, ठीक है। अब देखो आपको दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, हमने इतना बड़ा कर लिया। अब देखो हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है टॉप। टॉप पे जैसे क्लिक करोगे एकदम ऊपर चला गया, ठीक है, जो मैटर था एकदम ऊपर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आओगे, दूसरा वाला ये है गाइस आपका मिडिल, ये एकदम बीचों बीच आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो मैटर आपके एकदम बीचों बीच आ गया। देन यहाँ पे आपका है क्या, एकदम बॉटम, मतलब कि एकदम नीचे। क्लिक करोगे एकदम नीचे, मतलब टॉप मिडिल बॉटम, ठीक है। मैटर को अगर आप जहाँ रखना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो इन तीनों ऑप्शन से। देन इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेफ्ट राइट वाला, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अलाइनमेंट लेफ्ट। इसका कैसे यूज़ करेंगे, हम कॉलम को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आते हैं, फिर क्लिक करेंगे हम क्या, लेफ्ट वाले पे। जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका मैटर लेफ्ट साइड आ गया। ये है मिडिल, वही सेम टू सेम। क्लिक करोगे सेंटर इसको बोलते हैं, क्लिक करोगे तो बीचों बीच आ गया। ये है राइट, क्लिक करोगे तो मैटर राइट साइड चला जाएगा। ये देखो, तो आपने इसका भी यूज़ देख लिया। तो यहाँ पर गाइस आपका लिखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप जो जितना भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर उसको रूटेड भी कर सकते हो। कैसे करना है ये देखो, हम क्या करते हैं, इस वाले सत्येंद्र वाले को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, दिखिए। अब हम यहाँ पर आएंगे, ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो, ठीक है, अपने टेक्स्ट को जैसा चाहो वैसे कर लो, देख रहे हो ना, रूटेड करो अपने हिसाब से। यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है, जैसा आपको चाहिए, आपको जैसा भी यूज़ आए अपने हिसाब से आप एक एक करके सबको चेक कर सकते हो। ये आपने उससे डालना है। ये गाइस आपका है इंडेंट, आपको पता है डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, मैटर को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाता है। इसका यूज़ देख लो। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो इसने मैटर को क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर चला गया। अब ये क्या करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएगा। ये इंडेंट का यूज़ है, अगर आपको यूज़ आए तो करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए।
तो गाइस अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। अब इन दोनों का क्या यूज़ है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपने मैटर को करते हैं पूरा का पूरा जैसे था वैसे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से पूरे मैटर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो एक ही में है। अभी मान लो मैं यहाँ पे कुछ बढ़ाता हूँ, जैसे मैं कुछ बढ़ाता हूँ यहाँ पे हिंदी के बाद इसी में करता हूँ एंड इंग्लिश, ENGLISH मैंने कर दिया। अभी देखो मैंने जो भी लिखा मैटर वो एक से दूसरे में चला गया। आप लोगों ने देखा ये एक ही में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं हमने कुछ ऐसा कर दे कि जो हमने मैटर लिखा है ये दूसरे वाले कॉलम में ना जाए, इसी कॉलम में फिट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करेंगे, कुछ भी लिखने के बाद उसके ऊपर एक बार टच करिए या उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको ध्यान देना हो। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखिए हमने जो भी लिखा है हमें टोटल नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बार पे देखेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा दिखेगा जो हमने लिख रखा है। यहाँ पर लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश। हम चाहते हैं हमारे एक ही कॉलम के अंदर आ जाए, ये दूसरा वाला लाइन ना भरे। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल से इसको सेलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है व्रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखिए ऑटोमेटिक ये एक ही कॉलम में ले लिया है। ठीक है, देखो हिंदी एंड इंग्लिश लिख दिया है और कुछ इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरे मैटर को एडजस्ट करेगा। अभी देखो ये कितना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जो हमारा इंग्लिश है ये बीचों बीच आना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है तो ये अच्छा लगना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर आ गया, देन सेंटर। अब देखो आपका मैटर कैसा लग रहा है, पहले कैसा था और अब कैसा है। यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। एडजस्ट करके जरूर देखना, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। चलो हम करते हैं Ctrl+Z। अब हमको दूसरा कुछ अप्लाई करना है तो हम Ctrl+Z कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा है मर्ज एंड सेंटर। इसका क्या यूज़ है, इसका गाइस यूज़ तब है जब आप ये ग्राफ लाइन को हटाना चाहेंगे तब कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करने के लिए हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैटर कुछ लिखेंगे। पहले चलो लिखते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, द कंप्यूटर का नाम। चलो तो गाइस यहाँ पे मैंने द विजन कंप्यूटर लिख लिया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये बीचों बीच आ जाए और जो फालतू की सब लाइनें हट जाए, मतलब एक हेडिंग के रूप में केवल वही हाईलाइट हो। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे। आपको जहाँ तक भी आपको सेल वगैरह मर्ज करना है वहाँ तक सिलेक्ट करिए। अभी देखिए आपका मैटर कहाँ पे है और अभी कहाँ पे आ जाएगा। मैं जैसे क्लिक करूँगा मर्ज एंड सेंटर पे, देखिए सब कुछ आपका जो लाइन है, ग्राफ लाइन हट चुका है और ये सेंटर में आ चुका है। अब इसका आप स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करो, देन सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप इसको इस हिसाब से बढ़ा सकते हो, स्टाइल दे दो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कलर वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इसको कलर करते हैं पूरा। यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे आने के बाद हाईलाइट कलर देते हैं जो अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से गाइस आप हेडिंग बना सकते हो। अभी देखो एकदम बीचों बीच नहीं है, तो यहाँ पे आके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अलाइनमेंट पढ़ाया गया था इन सभी का यूज़ आप लोग को करना होगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर का यूज़। अभी आपने देखा मर्ज एंड सेंटर, देन इसके एरो पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला तो आपका मर्ज एंड सेंटर था, फिर यहाँ पे आपका मर्ज अक्रॉस। इसका क्या यूज़ है देखो, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ मैटर को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, विदाउट मैटर लिखे। अभी देखो कैसा है, जैसे हम यहाँ पर आएंगे देन क्लिक करेंगे मर्ज अक्रॉस पे। अब देखो, अब आपका जो ठीक है कॉलम था वो हट चुका है, लेकिन रो अभी भी नहीं हटा है। ध्यान दो, ये जो रो है 1 2 3 वाला, देखो ये चीज़ नहीं हटा है, लेकिन जो आपका कॉलम था वो हट चुका है। इसको मैं सही से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, ये देखो अब आपको देखने को मिल रहा है आपका जो रो वाली लाइन है वो नहीं हटी है, लेकिन कॉलम वाली लाइन हट चुकी है। ये होता है आपका अक्रॉस का यूज़। चलो Ctrl+Z कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे हम, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है मर्ज सेल। अब ये क्या करेगा, सेल को मर्ज करेगा। सेल मतलब देखो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, जैसे इन दोनों सेल को हमें एक ही में मर्ज करना है। हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आएंगे, लिखा है मर्ज सेल पे क्लिक करो। अभी देखो नंबर अलग अलग हैं, दोनों एक ही में हो जाएंगे। क्लिक करो, ओके करो, ये देखो दोनों नंबर एक में हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मर्ज का यूज़ कर सकते हो। Ctrl+Z करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा लिखा है अनमर्ज सेल। अब अनमर्ज सेल का क्या यूज़ होगा, जो हमने मर्ज किया था उसको अनमर्ज करना है। यहाँ पर आ जाओ, फिर क्लिक करो अनमर्ज सेल। आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसे यूज़ नहीं करना है तो दूसरी तरह आप इधर यूज़ करो। देखो इधर ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, मर्ज सेल पर क्लिक कर दो। जो पूरा सेल है इसको पूरा पूरा मर्ज करके इसने हटा दिया है। फिर से अनमर्ज करना है, कर्सर रखो, फिर यहाँ पे आओ, अनमर्ज पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक जो था वो फिर से आपको दे देगा। मतलब सिंपल वही Ctrl+Z और Ctrl+Y का यूज़ है, कुछ है नहीं। तो गाइस सिंपल आज हमने जान लिया फॉन्ट और अलाइनमेंट क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया है। इसको जाकर प्रैक्टिस करिए, ये कंप्लीट हो जाए तो कल दोस्तों हम लोग जानेंगे नंबर क्या है, फिर स्टाइल क्या है, एक एक चीज़ का डिटेल में यूज़ जानने वाले हैं। दोस्तों बस आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड जय भारत।